आप सभी का स्वागत है स्टोरीज फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों में से एक किस्सा, पेट के चूहे का इलाज। तो चलिए इसे सुनते हैं। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयाँ इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यह ही नहीं, खोजा अक्सर दवाइयों का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है। या ज़्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई ना देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था, और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज़ थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री ना के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इसी बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सके। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में नहीं आया, ना ही सुनने में आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हो गया हो। अलबत्ता लोग ज़्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहे थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा जान गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई। तुम भी कैसे बेवकूफ़ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोल कर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ, वह ज़रूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम से बिस्तर से खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर ख़त्म होता है यह किस्सा, पेट के चूहे का इलाज। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।